वेलकम बैक अगेन ऑनलाइन क्लास ऑफ हिंदी सेकंड पल्लव। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आपका हाफ ईयरली के सिलेबस में चैप्टर 10 तक आएगा और अब हमारा होने वाला है चैप्टर 10 स्टार्ट, आदमी की खोज। ये नाटक है, इस समाज की पहचान बहुत मुश्किल है, लेकिन सभी सज्जन हैं या दुर्जन कहना गलत है। शेर के बच्चे को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ, इस मनोरंजन नाटक के द्वारा हम जानेंगे। तो देखो, यहाँ पर पात्र हैं जो इसमें जो निभा रहे हैं किरदार। शेर है, हाथी है, घोड़ा का मुखौटा लगाए हुए बच्चे और एक लकड़हारा है। तो बच्चों, इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे एक जो शेर का बच्चा है वो पूछता है अपने पिताजी से यानी शेर से कि क्या हुआ पिताजी, आखिर बात क्या है। तो वो शेर वो कहता है, बेटा आज मैं बुरी तरह से घायल हो गया हूँ, अब तू ही इस जंगल का राजा है, यानी मेरे बाद तू ही राजा बनेगा। तो वो कहता है बच्चा कि कौन सी बात पिताजी, कि यही कि आदमी बहुत जालिम होता है, दुष्ट होता है, इसीलिए हमेशा उससे बच के रहना। तो वो बच्चा कहता है कि पिताजी आप ऐसा क्यों कह रहे हो, अच्छे बच्चे बार बार सवाल नहीं करते। फिर शेर ने ऐसे कह दिया बच्चों। फिर शेर का बच्चा कहता है वो तो सब ठीक है, मगर पिताजी आप मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब राजा जो है शेर का, वो शेर राजा कहते हैं तो सुनो, आदमी ने ही तुम्हारी माँ यानी मेरी प्यारी शेरनी को भी मार दिया था और अब मैं भी उन्हीं की गोलियों का शिकार हो गया हूँ। यह कह करके वो धीरे धीरे दम तोड़ देता है बच्चों, ठीक है। वो ये कह जाता है कि तुम आदमियों से बच के रहना। फिर क्या हुआ, शेर का बच्चा कहता है कि पिताजी कभी भी मुझे आपने इस गुफा से बाहर निकलने नहीं दिया, अब मैं इस समाज में दुनिया में आदमी को कैसे पहचानूंगा। तो उसके बाद क्या होता है, वो सोचता है कि चलो मैं भी तो चलकर निकल कर देखूं गुफा के बाहर बच्चों की आखिर आदमी होता कैसा है। तो क्या हुआ बच्चों, जो शेर का बच्चा था वो जो है जैसे ही बाहर की दुनिया में आया तो उसने वो खुली हवा, सुंदर सुंदर फूल, खुशबू, हरियाली सब देखी तो उसे बड़ा अच्छा लगा। अरे मज़ा आ रहा है, यहाँ तो बड़ी सुंदर खुली हवा मिल रही है, मगर मुझे तो ये भी नहीं पता कि जिस आदमी की खोज में मैं निकला हूँ वो आखिर है कैसा। तभी वह सुनता है कि कोई आवाज़ आ रही है, तो उसने सोचा कि शायद आदमी ही आ रहा है। तो शेर का बच्चा कहता है कि तुम कौन हो, दोनों तरफ पूंछ हिलाने वाला यह भारी भरकम काला कलूठा जानवर कौन सा हो सकता है। तो तब उसने कहा, किसने बता बच्चों, हाथी ने, कि सरकार मैं तो आपका सेवक हूँ। तो शेर का बच्चा कहता है, हाथी राम अब जरा ये बता दो कि आदमी कैसा होता है। तो वो भी आदमी की बुराई करने लगा बच्चों की, बस सरकार पूछी मत, आदमी मुझ पर चढ़कर सवारी तो करता ही रहता है और इधर उधर जो मेरे सर पर भी चोट मारता रहता है, ठीक है। तो शेर का बच्चा और गुस्से में आ गया, तो उसने सोचा ठीक है, ऐसा कौन है जो इतने बड़े विशाल जानवर को भी अपने वश में कर लेता है, आदमी ऐसा होता है क्या, बताओ। तो फिर वो चला जाता है। तो बच्चों थोड़ी देर बाद में उसे फिर आवाज़ सुनाई दी। उसने पूछा, सुनो भाई तुम कौन हो। तब पता कौन था बच्चों, वो था घोड़ा। तब वो कहता है, नहीं वनराज, मैं जो है आदमी नहीं हूँ, मैं घोड़ा हूँ। तो वो कहता है ठीक है, मगर आदमी कैसा होता है। तो घोड़ा कहता है, आदमी का नाम मत लीजिए सरकार, देखिए ना कोड़े से पीट पीट कर उसने मेरी क्या दशा कर डाली है। तो शेर का बच्चा कहता है, तब तो बहुत दुष्ट होता होगा आदमी, बताओ क्या क्या हाल कर देता है। तो बच्चों फिर क्या हुआ, घोड़ा कहता है बहुत जालिम होता है सरकार। तो शेर का बच्चा कहता है ठीक है, चलो तुम जाओ, मैं उस जालिम इंसान का अंत करके ही वापस आऊँगा, तब तक मैं उसे मार न दूँ, ठीक है। तो बच्चों एक आदमी वहाँ पर जो है ना लकड़ी काट रहा था, तो उसकी क्या हुआ, जब उसने लकड़ी फाड़ने के लिए कुल्हाड़ी से कील उसमें ठोकी ना, तो उसकी कील उसमें जो है पेड़ में लकड़ी में फंसी रह गई। तब वह क्या हुआ, फिर तो शेर का बच्चा उससे कहता है कि तुम कौन हो, कहीं तुम आदमी तो नहीं हो। तो वो कहता है लकड़हारा कि हाँ मैं तो आदमी ही हूँ। तो शेर का बच्चा कहता है, तुम बड़े जालिम हो, कद काठी से तो तुम जरा से नजर आते हो और तुमने सबको सारे जानवरों को परेशान कर रखा है। मैं तुम्हारा अभी सफाया यानी तुम्हारा जो है अभी तुम्हारी जो असलियत है सब पूरी नष्ट कर देता हूँ, तुम्हारा जो आकार है। तो वो कहता है लकड़हारा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो कहता है शेर का बच्चा, चुप, बक बक मत करो, मैं तुम्हें खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। तो फिर वो कहता है लकड़हारा, ठीक है मुझे मंजूर है, पर मैं मेरा एक छोटा सा काम तो कर दो। तो शेर का बच्चा कहता है जल्दी चलो, अच्छा जल्दी बताओ क्या काम करना है। उसने कहा कि ये जो मेरी कील है ना इस लकड़ी में फंस गई है, तो आप इसको निकाल दो। तो शेर के बच्चे ने कहा, बस एक छोटा सा काम तुम नहीं कर सकते हो, वैसे सबको तुम डराते फिरते रहते हो। तो वो जैसे ही वो उस बच्चों उस कील को निकाल रहा था, तो कील तो उसने निकाल दी, मगर उसका पंजा जो है उस लकड़ी में फंस गया, ठीक है। तो फिर वो लकड़हारा जो है वो कहता है, अरे बेवकूफ़, तू मुझे क्या खाएगा, अभी मैं तुझे ही नष्ट कर देता हूँ। तो शेर का बच्चा कहता है, नहीं नहीं भाई मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरा पंजा फंस गया है, कृपया करके मुझे इसमें से निकाल दो, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो लकड़हारा कहता है, मुझे उल्लू बनाते हो, मैं तुम्हें पंजा निकाल दूँ बाहर ताकि तुम मुझे अपना भोजन बना लो और दोबारा खा लो,
मैं नहीं निकालूंगा। तो शेर का बच्चा कहता है भाई मैं तो अपनी करनी का ही फल भुगत रहा हूँ, विश्वास करो कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मरने के बाद मेरे खानदान में कोई नहीं बचेगा। मुझ पर तरस खाओ, रहम करो, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो लकड़हारा कहता है ठीक है ठीक है, यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ये मुझसे प्रॉमिस करो, वादा करो कि तुम किसी भी आदमी को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। शेर कहता है ठीक है, मैं प्रॉमिस वादा करता हूँ कि अपनी पूरी ज़िंदगी में भी मैं किसी आदमी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो बच्चों फिर क्या हुआ, तो यह बात सुन करके उसने उसको निकाल दिया, लकड़हारे ने उस शेर के बच्चे को। तो उसके बाद उसने कहा अब बताओ शेर भाई, आदमी जालिम होता है ना। तो शेर का बच्चा कहता है नहीं नहीं भाई, ये मेरी गलत फहमी थी जो अब दूर हो गई है। मैं तो आदमी को जालिम और दुष्ट समझता था, लेकिन अब मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि आदमी जो है दुष्ट के लिए तो पत्थर से भी कठोर और सज्जन के लिए मोम से भी ज़्यादा कोमल होता है। फिर बच्चों क्या होता है, इस नाटक का अंत हो जाता है और पर्दा गिर जाता है। भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने ये नाटक लिखा था। हमें इसी से यही शिक्षा मिलती है कि किसी व्यक्ति के अच्छे या बुरे होने का निर्णय जल्दबाजी में हमें नहीं करना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके शब्द मैत्री और क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।